नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं, हमारे दोस्तों की फरमाइश थी, काफ़ी अरसे से एक मैसेज किए जा रहे थे कि वेट गेन करने के बारे में अपनी राय का इजहार करूं या तिब के मुताबिक जो कंडीशन आपके सामने है उसके मुताबिक हम कैसे उसका सलूशन निकाल सकते हैं, उसका हल कैसे निकल सकता है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब याद रखें कि वेट को गेन करना, वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल फार्मूलेशन के ऊपर अमल करना होगा। देखें, याद रखें कि वेट के कम होने में कोई एक चीज़ कार फरमा नहीं होती और ना ही वेट के बढ़ने में कोई एक चीज़ कार फरमा होती है। इसलिए हम बातों को ज़रा तसलसल के साथ लेके चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये समझ लें कि वेट जब कम होता है तो उसकी एक वजह नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर इंसान के जिस्म में खुश्की अपने हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो वेट को कम करने का सबब भी बन सकती है और वेट को बढ़ाने का सबब भी बन सकती है। जिसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अक्सर लोग आपने देखे होंगे बहुत मोटे, देखने में वो मोटे नज़र आते होंगे लेकिन हकीकत में उनका अगर कलर देखें तो वो आपको ब्लैक महसूस होगा, या उसके चेहरे पे डॉट बने होंगे, चेहरे पे छाइयाँ मौजूद होंगी, या उनका जो चेहरे का कलर है और वो हाथों का कलर मैच नहीं करेगा। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़र में रखें तो आपको बड़ा समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि जब ऐसी कैफियत होती है तो उस वक़्त जैसे हम ख़मीर उठाते हैं नान में से या ख़मीरी रोटी पकाते हैं तो वो कैसे फूल जाती है। अगर आप इसको देख लें कि ख़मीरी रोटी कैसे फूलती है, जैसे मिसाल इसमें एक और भी मौजूद है कि हम चने बनाते हैं, जो सफ़ेद कलर के चने होते हैं उनके अंदर मीठा सोडा लगाया जाता है। पहले जब मीठा सोडा लगाते हैं तो वो थोड़े से नरम हो जाते हैं और फूल जाते हैं, उनकी सख्ती खो बैठते हैं। तो जिस चीज़ के अंदर भी ख़मीर उठाया जाएगा वो फूल जाएगी। इसीलिए जो तेज़ाबियत है इसके अंदर भी ऐसा होता है कि इंसान कमज़ोर हो जाए, अगर स्टमक हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो अक्सर लोगों को देखा होगा आपने कि उनका वेट एक हद तक बढ़ते बढ़ते फिर वेट कम होना शुरू हो जाता है। जब वेट कम होना शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ज़हर अपने अरूज पे पहुंच के उसने अंदर के मसाइल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, अंदर के जो हमारे ऑर्गन हैं उनको मुसलसल डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। जब ऑर्गन को डिस्टर्ब करना शुरू किया तो उसके असरात फिर हमारे मैदे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एसिडिटी अपनी हद से ज़्यादा बढ़ती है, इंसान का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान को मुसलसल कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, रतूबात मुसलसल खुश्क होती चली जाती हैं, तो इस सूरत में वेट तो बढ़ने से रहा, वेट तो मुसलसल कम होगा। अगर हम ऐसी हालत में हमारा वेट कम होता है, हम वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने जिस्म को हरारत मुहैया करना होगी। अगर हम अपने जिस्म को हरारत मुहैया करते हैं तो हम अपने मैदे को भी ठीक कर सकते हैं और अपने जिगर को भी ठीक कर सकते हैं। उससे फिर क्या होगा, आपके हाजमे का निज़ाम बेहतर होगा, खुश्की कम होना शुरू हो जाएगी, तेज़ाबियत मुसलसल कम होगी, लीवर एक्टिव हो जाएगा, खून में हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगी। उससे फ़ायदे क्या होंगे? उससे फ़ायदे ही होंगे गैस्ट्रिक के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, जो अंदर की सोजिश है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी, मुँह का जायका अच्छा रहना शुरू हो जाएगा, दिल के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, दिल खुश रहना शुरू हो जाएगा। और फिर इससे जो असरात मुरतब होंगे वो फिर आप समझ सकते हैं कि जब इंसान का दिल खुश हो, जब मुँह का जायका अच्छा हो तो तबीयत इंसान की हैप्पी रहती है, क्योंकि जब अच्छा जायका होता है तो आपको चीज़ें खाने का मज़ा आता है और वो चीज़ें आपकी बॉडी में एडजस्ट भी होती हैं। लेकिन अगर आपके मुँह का जायका अच्छा नहीं होगा और आपके कॉन्स्टिपेशन के मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो फिर भूख नहीं रहेगी, सोजिश होगी, तो आपको भूख कैसे लगेगी? अगर भूख नहीं लगेगी, आपका मुँह का जायका अच्छा नहीं होगा तो आप जो खा रहे हो वो पड़ा पड़ा मुताफन हो जाएगा और वो आपके जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय वो पॉइज़न का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह जब हरारत अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करती है तो पीले यरकान जैसे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी इंसान मोटा भी रह सकता है, इसमें इंसान कमज़ोर भी हो सकता है। लिहाजा इस किस्म की अगर सेहत हासिल करना चाहें, जो गर्मी की वजह से इंसान अपनी सेहत को खो बैठे या अपने जिस्म के अंदर हरारत की ज़्यादती की वजह से मसाइल का शिकार हो, पेशाब पीला जर्द आए और आँखों के अंदर पीलापन उसका महसूस हो, चेहरे की स्किन में उसका पीलापन महसूस हो और फिर तमाम सिम्टम्स वो तमाम के तमाम गर्मी वाले मौजूद हों, तो फिर यकीनन रतूबात की ज़्यादती ही एक बेहतरीन चीज़ होगी।
पहले तो एक काम किया जाए कि हरारत, जो एक्स्ट्रा हरारत है, इसको ख़ारिज कर दिया जाए। और जब इसको ख़ारिज कर देंगे तो ख़ारिज करने के बाद फिर आपके लिए बेहतरी पैदा होगी। और उसके बाद फिर आप रतूबात देना शुरू कर दें, जैसे मक्खन है, जैसे देसी घी है, जैसे बादाम है, जैसे सफ़ेद अनार है, जैसे दूध है, जैसे देसी घी है। फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल जब करेंगे तो यकीनन आपकी सेहत में इजाफ़ा होगा। जैसे मैंने पहले एक कंडीशन में आपको बात की, उसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था कि आप ये समझें कि जब खुश्की या तेज़ाबियत की वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरी वाक़या होती है या हमारा जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हरारत ही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। लेकिन शर्त ये है कि आपके जिस्म में खुश्की सर्दी मौजूद हो और हरारत की कमी हो, तो फिर आप डायरेक्ट हरारत बढ़ाना शुरू करेंगे तो यकीनन उसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर तेज़ाबियत अपनी हद से तजावज़ कर जाए और खटास अपने डेरे डाल ले खून के अंदर, तो फिर हमें उसके अंदर पहले कड़वास को मुंतकिल करना पड़ेगा, यानी खटास को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे कड़वापन पैदा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर अगला सफ़र होगा। लेकिन अगर जिस्म के अंदर तेज़ाबियत एक हद तक है तो फिर डायरेक्ट हरारत देना भी मुनासिब होगा। उसके अंदर फिर खजूर है, अंजीर है, ये तमाम की तमाम, आम है। आम के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये मोटापा पैदा करता है। हकीकत में आम मोटापा पैदा करता ज़रूर है, लेकिन उस बंदे के लिए जिस बंदे के जिस्म में तेज़ाबियत हो। अगर किसी बंदे के जिस्म में हरारत मौजूद है तो कभी भी मोटापा पैदा नहीं करेगा। अगर तेज़ाबियत मौजूद है तो उस सूरत में भी अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करने की सलाहियत रखता है, वज़न को मज़ीद बढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह फिर वो खजूर के अलावा अंजीर और अखरोट और बकरे की यखनी, देसी मुर्गी की यखनी, वो चीज़ें। और फिर गर्मी के हवाले से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह रतूबात की जो ज़्यादती है ये भी मोटापा पैदा कर सकती है और रतूबात की ज़्यादती जब बंदे को श्रिंक भी कर सकती है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं, शुगर जो टाइप 1 का मरीज़ होता है उसका पेशाब ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाता है, रतूबात की कमी होना शुरू हो जाती है, तो आप देखते हैं दिन ब दिन वो हड्डियों का ढांचा बनता चला जाता है। इसी तरह अगर आप देखते हैं सिंगरैनी के मरीज़ को, तो उसके साथ भी ये होता है कि रतूबात खारिज होना शुरू हो जाती हैं, रतूबात बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती है जिस्म में, तो वो खारिज होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे फिर क्या नतीजा निकलता है कि इंसान मौत की दहलीज तक पहुँच जाता है। जैसे शुगर टाइप 1 का मरीज़, अगर उसका पेशाब कंट्रोल ना हो तो वो अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा वेट को गेन करने के लिए हम किसी एक चीज़ का सहारा नहीं लेंगे। अब यहाँ पे जो रतूबात की वजह से जो जिस्म में कमज़ोरी पैदा हुई या इंसान कमज़ोर हुआ या उसके बॉडी स्ट्रक्चर वीक हो गया, तो यहाँ पे जो चीज़ें उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकती हैं वो तमाम चीज़ें जो तेज़ाबियत को जिस्म में बढ़ाने की सलाहियत रखती हैं। जैसे सेब है, जैसे माल्टा है, जैसे कटिया गोश्त है, जैसे मछली है, जैसे हाफ बॉयल अंडा है, जैसे करेले हैं, जैसे चने की दाल है, माश की दाल है, ये तमाम, अरवी है, गोभी है, बैंगन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें वेट को बेहतर करने की सलाहियत रखती हैं। क्योंकि जब रतूबात की जब खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, जो रतूबात मुसलसल बॉडी से ज़्यादा होने की वजह से निकल रही हैं, जब वो रतूबात कम होना शुरू हो जाएंगी, खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, तो खुश्क होने के साथ जिस्म में हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर यही एक निज़ाम है सेहत का जो हम इस रास्ते पे चल के हासिल कर सकते हैं। लिहाजा एक वीडियो थी, कोशिश की कि इसमें एक्सप्लेन किया जाए मुकम्मल हवाले से। जो वेट को गेन करना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी ट्रीटमेंट के हवाले से चूँकि आम बंदा मरीज़ ने होता है, हकीम नहीं होता, तबीब नहीं होता। जब वो तबीब नहीं है तो फिर आप सोचें कि जब वो तबीब नहीं है तो फिर वो इलाज कैसे कर सकता है, उसको अपने अंदर के हालात कैसे मालूम होंगे। इसके लिए अल्लाह पाक ने जो फ़ितरत तरतीब दी है वो तबीब और डॉक्टर तरतीब दिया है। जब आप तबीब से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तबीब और डॉक्टर में फ़र्क ज़मीन आसमान का है। ऐसे कह लें कि तबीब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काम करने की कोशिश करता है, जबकि एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं वो इंसानों के बनाए हुए कानून के तहत चलते हैं। लिहाजा फ़र्क तो बहुत सारा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो तबीब है ये एक ऐसी हस्ती है, अगर ये अल्लाह पाक ने इसको अगर अकल दी है, शऊर दिया है और जिस मनसब पे बिठाया उस मनसब पे बैठने का वो अहल भी है, तो यकीनन वो इंसानियत के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।